हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, बेकार ही होंगे क्योंकि जिस बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने इतने लंबे समय तक यहाँ पर वेट करा, उसको लेकर अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सी चीज़ों का आंसर आपको पता है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैं कई सारी चीज़ें आपको ध्यान से बताने वाला हूँ। और देखिए, जितने भी लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ आप अपने एग्जाम के नज़दीक पहुंच जाओगे और आप दुनिया भर की जो फेक न्यूज़ यहाँ पर वायरल होती रहती है उससे भी अपने दिमाग को यहाँ पर सिक्योर रख लोगे, वरना नोटिफिकेशन निकलने से पहले आप पागल जरूर हो जाओगे। और देखिए, इस वाली बात को मैं एक एक चीज़ करके आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या होने वाली, क्या नहीं होने वाली, क्या कौन सी सही खबर है, कौन सी फर्जी खबर है, और अब आपको करना क्या है ताकि आप लोग अपने इस एग्जाम को पास करके अपनी यहाँ पर जॉब पक्की कर सको। देखिए, सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाकर डालने वाला था, लेकिन अभी वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक है इनका यहाँ पर इंटरव्यू आया। इस इंटरव्यू के अंदर इनसे जो सवाल पूछा गया कि भाई बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास अध्याचन आ चुका है, यानी कि बीपीएससी के पास अध्याचन आ चुका है, ये इन्होंने यहाँ पर मान लिया। और इन्होंने कहा कि उस अध्याचन के अंदर कुछ त्रुटि, कुछ गलती यहाँ पर पाई गई है और वो हमने वापस शिक्षा विभाग को यहाँ पर भेज दिया है। जैसे ही शिक्षा विभाग हमारे पास यहाँ पर उसको भेज देगा, हम यहाँ पर उसके जितने भी पद हुए हैं उन पदों पर यहाँ पर नोटिफिकेशन उसका हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। इनसे एग्जैक्ट डेट पूछी गई कि भाई कब तक निकाल दोगे, किस महीने में यहाँ पर निकाल दोगे। आपको ध्यान होगा ये वही परीक्षा नियंत्रक है जिन्होंने पिछली बार, इनका इंटरव्यू अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा था कि क्यों टेंशन लेते हो, आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, जाओ पढ़ो, टेंशन मत लो, और नहीं आया था। इस बार इन्होंने इस डायलॉग से इस वाली बात को नहीं कहा कि वो टेंशन ले रहे हो, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर इस वाली बात को कहा कि भाई अगस्त के अंदर तो हम लोग यहां पर इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगस्त के अंदर हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन यहां पर निकाल देंगे। ये बिल्कुल अभी इनका इंटरव्यू आया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो पूरा देख सकते हो, अदरवाइज बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में थोड़ी बात इन्होंने यहां पर कही थी। तो यहां पर जो अध्याचन बीपीएससी को भेजा गया था वो वापस कुछ गलती उसके अंदर पाई गई है, वो वापस आपका शिक्षा विभाग गया है। अब शिक्षा विभाग उसमें संशोधन करके वापस फिर बीपीएससी को भेजेगा और फिर बीपीएससी आपके सामने नोटिफिकेशन यहां पर आपके सामने निकालने वाला है। और इन्होंने कहा अगस्त में हम कभी भी निकाल देंगे, तो अगस्त में कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो बात मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि जो आपका एग्जाम है ना, जो आपकी एग्जाम डेट भी सितंबर की दे रखी है, तो भैया आपका एग्जाम सितंबर में नहीं होने वाला, आपके सामने एक नया कैलेंडर जारी होगा, या कह सकते हो आपके सामने एक नई एग्जाम की डेट आएगी जो सितंबर से आगे ही आपकी होने वाली है, सितंबर में नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग समझ गए। तो जितनी भी नोटिफिकेशन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी है वो परीक्षा नियंत्रक भी एग्जैक्ट नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने वापस शिक्षा विभाग को भेजा है, एक विभाग उसको संशोधित करेगा, उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद फिर बीपीएससी को भेजेगा। उसके बाद बीपीएससी एग्जैक्ट डेट बता सकता है, भाई हम फलानी डेट को नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो पहली तो इन सब फेक खबरों से दूर रहना कि इस डेट को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको आ जाएगा, क्योंकि 2-2.5 साल से पता नहीं कितनी डेट को नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। तो जैसी शिक्षा विभाग वापस सही करके आपका अध्याचन बीपीएससी को भेजेगा, ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे और एग्जाम डेट आपकी आगे जाएगी। अब सवाल ये आता है, जब ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे, अब ये सवाल ये आता है जो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एग्जाम में प्री और मेंस देखने को मिलेगा। देखिए, शिक्षा मंत्री ने खुद इशारों में इस वाली बात को कई बार कह दिया कि क्या हर्ज है, होने दीजिए। ठीक है, वो एक अलग बात है कि अगर उनसे उनका टेस्ट ले ले प्री मेंस को लेकर, तो हमें भी पता है कि कितने नेता पास होंगे। तो उन्होंने कई बार इस बात को बोल दिया, बीपीएससी द्वारा भी कई बार इस वाली चीज को कहा जा चुका है। तो लगभग ये चीज पक्की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैंने हर वीडियो के अंदर एक बात कही है और मैं आज भी इसी वाली बात को कहता हूं और हमेशा इसी वाली बात को कहूंगा कि आपको बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर चाहिए, ना कि कोई अधिकारी यहां पर चाहिए। पहले बच्चे ने डीएलएड करा, बीएड करा, डीएलएड अपना यहां पर करा, उसके बाद सीटेट या एसटेट का एग्जाम यहां पर दिया, फिर बीपीएससी का एग्जाम दिया। अरे भाई, और कितने एग्जाम यहां पर लोगे। तो दोस्तों, प्री और मेंस जो लगभग कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, बस उस पर मोहर लगनी बाकी है। तो अभी भी आपके पास समय है कि अपनी मांग को इसको रखिए, प्री मेंस हमको नहीं चाहिए। देखिए, आप लोग इस वाली बात को क्लियर देखना, मेरे पास सबसे ज्यादा टीचिंग एग्जाम का बच्चा पढ़ता है, बीपीएससी का भी सबसे ज्यादा बच्चा मेरे पास होगा। तो देखो, एज ए टीचर, एज ए कह सकते हो कि एकेडमी के नाते मेरा तो यार फायदा ही फायदा है। भाई, एक बैच में अपना प्री का निकालूंगा, एक बैच अपना मेंस का निकालूंगा, मेरी 2-2 बार कमाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा।
तो मैं कहता हूं कि भाई आपका कोई प्री मेंस वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसा एग्जाम पहले हो रहे थे तैयारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हुए, उसी प्रकार की एकल परीक्षा भी इस एग्जाम के लिए होनी चाहिए। इतने अगर आप प्री मेंस खाली बीपीएससी वाले कैंडिडेट से ले रहे हो तो भाई फिर हर एक नेता से भी यहां पर ऐसे ऐसे एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाओ जिसमें खाली वो वोट चुन करना है, वोट से पहले उनका भी प्री हो। तो खाली ये जो गाज गिर रही है ना, ये खाली कैंडिडेट पर ना गिरे जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है कि जब जी मैं एकल परीक्षा ले ली, जब जी मैं यहां पर प्री मेंस निकाल लिया। तो भाई मैं इस चीज के पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ये चीज मैंने हमेशा कही है। तो दोस्तों मैं प्री और मेंस का ना मैंने कभी पहले सपोर्ट करा, ना मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूं। ये लगभग चीज कंफर्म होती जा रही है। और देखिए इतनी फेक न्यूज वायरल हो रही है, प्री मेंस का सिलेबस भी रिलीज हो गया। सोचो जो प्री मेंस का कंफर्मेशन अभी होना बाकी है उसका सिलेबस भी निकाल दिया। बच्चों के बीच में इतनी बड़ी कंफ्यूजन होगी, लो भाई प्री मेंस का सिलेबस भी आ गया। तो भाई इतनी फेक न्यूज से आप लोग बचना। लोग बाग जितने भी रहते हो उनका ज्यादातर फोकस ये रहता है कि आपको झूठी या फेक न्यूज इस प्रकार के यहाँ पर दिखाया जाए और अपना फायदा उठाया जाए। तो मेरे बस की वाला काम नहीं है कि दोस्तों लो भाई प्री मेंस का आपका एग्जाम है, ये इसका नया सिलेबस आने वाला है और उसके बाद ये मेरा वाला बैच है, ये प्री का है, ये मेंस का है। तो ना मेरे से काम पहले हुए, ना अब हुए, ना जिंदगी में हो गए। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि बॉयकॉट करिए प्री और मेंस के एग्जाम को। कुछ नहीं रखा प्री और मेंस के एग्जाम में, एक एग्जाम बच्चे का लीजिए, उस एग्जाम को कैंडिडेट पास करेगा और आगे यहां पर बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा जो बीपीएससी के इससे पहले चेयरमैन थे, जब उनसे सवाल पूछा था कि आपने सीडीपी को ऐड क्यों नहीं करा, उन्होंने कहा पढ़ तो लिया सीटेट टेस्ट के अंदर, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। तो भाई पढ़ तो लिया इससे पहले जितना भी पढ़ना था, तो अब ये प्री मेंस का खेल चालू करने की क्या जरूरत है। सीधा एक एग्जाम होने चाहिए, एकल परीक्षा जो इससे पहले चल रही थी, और उसी के आधार पर मेरिट बनकर कैंडिडेट का यहां पर सिलेक्शन होना चाहिए। कैंडिडेट पहले ही परेशान है, पीआरटी वाले परेशान है जिनकी सीट यहां पर कम है। ठीक है, मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं हमने तो कुछ जिलों के निकाल के उनको यहां पर दे दी, और मंत्री जी ने एक बात कह दी कि भाई हम तो हर जुलाई के अंदर अध्याचन यहां पर भेजा करेंगे। अरे मालिक 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, आपकी अध्याचन हो गया, पता नहीं क्या चीज यहां पर होगी, और आपने अगला सीगुफा फेंक दिया कि हर जुलाई के अंदर हम लोग अध्याचन देंगे। बताना जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कितने लोग 1% भी सहमत है मंत्री जी की इस बात से कि हम हर जुलाई के अंदर अध्याचन निकाला करेंगे, हम हर साल 20,000 बच्चों की कम से कम भर्ती निकालेंगे, 5 साल में 1 लाख भर्ती निकालेंगे। बताओ 1% को भी भरोसा होगा जो इस वाली बात को कहते हैं हाँ सर हमें यहां पर भरोसा है। तो हर जुलाई में अध्याचन निकालने की बात यहां पर कह रहे हैं। तो दोस्तों इस वाली बात को रखिए। अब मंत्री जी तो सारा का सारा ठीकरा उठा के जीएडी के ऊपर फेंक देते, जीएडी उठा के फिर ठीकरा फोड़ देता है बीपीएससी के ऊपर कि बीपीएससी का अधिकार है, जो जीएडी कह देगा उसका अधिकार है। अरे तो भाई तुम किस लिए हो, तुम भी तो पॉलिसी मेकर हो, तो तुम ही तो बनाओगे पॉलिसी, तुम ही तो अधिकारियों को यहां पर गाइड करोगे, उनको निर्देश यहां पर दोगे। तो देखिए ये आपकी मांग है, आपका हक है कि भाई आपका एक एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो। 2 साल से लगभग आप ज्यादा का आपको समय हो गया है, और उसी के हिसाब से आपने इतने लंबे समय तक लगातार तैयारी करी है। अब उसके बाद आ जाएगी एक नया ही सिलेबस आपके सामने आएगा, प्री और मेंस आएगा, पेपर का नया प्रारूप आएगा। तो जो 2-2.5 साल पहले तैयारी कर रहा है तो वो तो ठगा गया ना, उसने इतना लंबा इंतजार करा, इतना संघर्ष झेला 2-2.5 साल के अंदर, इतना परेशान हुआ, तो उसको मिला तो मिला क्या। तो देखिए आपके सचिन सर भाई पहले भी मैंने कहा है कि पहले भी आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ है और जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। तो मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ आपसे यहां पर मतलब है। तो इसलिए जितनी भी फेक न्यूज यहां पर वायरल हो रही है उसका खंडन करके इसके प्री मेंस को यहां पर हटाइए, और जो जितनी फेक न्यूज चलती है, अब इसका सिलेबस भी आ गया, अभी इसकी तैयारी भी चल रही है, ये भी चल रही है, मुझे अभी भी पता है मेरे पास सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ेगा, तो मैं फिर भी इसके खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि भाई आपके हक की बात नहीं है, आपका एक एग्जाम से काम हो जाना है, 2-2 एग्जाम की यहां पर बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहली चीज निकल गई जो परीक्षा नियंत्रक ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि भाई हम लोग अगस्त के अंदर कभी भी निकाल देंगे, एग्जैक्ट डेट इनको भी नहीं पता जब तक शिक्षा विभाग वापिस आपके संशोधन करके अध्याचन आपके बीपीएससी को नहीं भेजेगा। लेकिन